हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपने माध्यम से आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ और आप लोग मेरे वीडियो पे कमेंट्स करके बताना कि आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं मेरी इस भावना के बारे में, इस बात के बारे में। लेकिन ये मेरी ही भावना नहीं है, ये मैं एक समाज की तरफ से आपके सामने रख रही हूँ। मेरी जैसी कई महिलाओं के मन में ये बात होगी, लेकिन सब कह नहीं सकते हैं। और मेरे माध्यम से मैं आप लोगों से कह रही हूँ, बता रही हूँ। और मैंने एक अखबार में भी पढ़ा, जो आप लोग भी देख सकते हैं कि शायद वो फेसबुक पर आया था। किसी ने अखबार का टुकड़ा था, वो उसमें से निकाल के उस पे फेसबुक पे डाल रखा था कि दोस्तों, आजकल सबसे ज़्यादा जो है तलाक हो रहे हैं। तलाक, लड़के लड़कियों में तलाक का जो काम है ये बढ़ता ही जा रहा है। केस बढ़ते ही जा रहे हैं। अदालत में लड़के लड़कियां जर सी बात पे तलाक ले रहे हैं। और क्योंकि गुस्सा ना लड़की को बर्दाश्त है ना लड़के को बर्दाश्त है, और जरा सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं तो माँ बाप भी कह देते हैं कि छोड़ छोड़ छोड़। और लड़कियां ताव में आके छोड़ देती हैं, गुस्से में आके छोड़ देती हैं। लेकिन बाद में जब वो माँ बापों के घर रहती हैं और उनकी अगर उनके घर में उनकी भाभी हों, तो उन्हें पता जब चलता है जब उनकी भाभियाँ उनका जीना हराम कर देती हैं। तो दोस्तों, तलाक होने का जो कारण है, सबसे बड़ा कारण आप भी सोच सकते हैं। और एक समाज के सामने ये बात एक बहुत बड़ी विडंबना है कि लड़कियां जब शादी होके आती हैं तो उनके घर वाले उन्हें एक फ़ोन गिफ्ट में ज़रूर दे देते हैं। कोई ना कोई रिश्तेदार उन्हें फ़ोन दे देता है, तो वो फ़ोन लेके मैके से ही आने लगी हैं। क्योंकि फ़ोन अब ऐसी चीज़ हो गई, एक ज़रूरत की चीज़ भी हो गई है। और अब अपना लोग बाग सब अपना जो टाइम है इसी पे स्पेंड करने लगे हैं। तो लड़की जब ससुराल जाती है तो जाते ही माँ बापों का फ़ोन आ जाता, तो ठीक ठाक पहुँच गई। फिर थोड़ी देर में आएगा, और क्या खाया? अब भाई उसने रात भर की वो सोई नहीं, और शादी में वो थक भी गई होगी। क्या खाया? आप बताओ, एकदम से क्या खाएगी, क्या पिएगी? अब वो कह देगी कि मैंने नहीं खाया। अच्छा, ससुराल वालों ने पूछा नहीं होगा तुझे? पूछा नहीं तुझे? तो वो लड़की तो ये कहेगी कि अभी नहीं, मैंने खाया है। तो पूछने की बात है कि लड़के वाले भी बहुत बिजी रहते हैं उस समय। जब दुल्हन आती है तो उनके घर में भी 10 मेहमान रहते हैं, उन्हें वो भी भेजने में रहते हैं। किसी को मिठाई का डिब्बा, किसी को कपड़े साड़ी वगैरह दे के विदा करते हैं, वो भी बिजी रहते हैं। लेकिन लड़की वाले भी अब पता नहीं ऐसे हो गए, मजबूरी को नहीं समझते। और वो लड़की से घड़ी घड़ी, फिर अगले दिन सुबह से अब क्या नाश्ता करा, अब क्या खाया, सास ने क्या कहा, नंद ने क्या कहा, ससुर कैसा है, सास कैसी है। एक रात में ना सास का पता चलेगा ना ससुर का पता चलेगा। आप लोग दिन निकले पूछने लगे कि सास कैसी है, ससुर कैसी है। अरे भाई, आप भी शादी होके आए होंगे तो क्या आपने भी एकदम से रात ही रात में देख लिया होगा कि सास कैसी है, ससुर कैसे, उनकी आदत का क्या आपने परख लिया होगा क्या? जो आप दिन निकले अपनी लड़कियों को ऐसी बातें पूछते हैं। तो वो अखबारों में ये सब बातें मैंने देखी, और मैं कई दिन से सोचती थी कि मैं भी एक वीडियो ऐसा ही बनाऊंगी। लेकिन मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, जिसने भी वो अपने दिल की बात लिखी, क्या किसी पत्रकार ने। तो दोस्तों, माँ बाप घड़ी घड़ी हर बात पूछते हैं, अब क्या बनाया। अरे फ़ोन सिर्फ इसलिए होता है कि कोई दुख सुख हो तो लड़की से पूछ लें कि तबीयत ख़राब है, तो लड़की अपने माँ बापों को बता दे कि भाई मेरी आज तबीयत ख़राब है, ये ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो अपने माँ बाप से कह सकती है कि पापा मम्मी मुझे आके ले जाओ, या उसे ज़रूरत है किसी काम की, तो वो फ़ोन कर दे। तो भाई माँ बाप, अब घड़ी घड़ी अगर तुम पूछोगे तो घड़ी घड़ी छोटी छोटी बातें बहुत होती हैं घर में, जिन पे सास बहू की तकरार होती रहती है, हर घर में होती है। तो ये छोटी छोटी बात जब मैके में पहुंचती हैं तो मैके वाले उसे मतलब लड़ाई के उसमें ले जाते हैं उन्हें। हमारी लड़की को ऐसा क्यों कहा, हमने तो सामान इतना दिया और फिर भी हमारी लड़की को ऐसे परेशान कर रखा है, और हमारी लड़की को पूछता नहीं है।
और वो देर से आता है लड़का, और सुबह ही जल्दी चला जाता है, रात में देर से आता है, कहीं घुमाने नहीं ले आता। मान लो कोई लड़का अगर उसकी कोई किसी की लड़के की अच्छी जॉब होगी तो उसे इतना फालतू टाइम नहीं होता कि वो बाहर लड़कियों को अपनी पत्नी को घुमाए। बहुत बहुत जितने बड़े बड़े IAS अफसर होते, PCS अफसर होते, इन्हें इतनी ड्यूटी करनी पड़ती है। पुलिस वाले होते हैं, इन्हें इतना, मिलिट्री वाले होते हैं, इन्हें इतने काम होते हैं। ये तो 6-6 महीने साल भर घर भी नहीं आ पाते। तो घड़ी घड़ी क्या बार बार यही पूछे जाओगे क्या कर रही क्या नहीं कर रही। जब जो आदमी नौकरी कर रहा है वो पहले नौकरी करेगा या अपनी पत्नी को ले जाके पहले बाहर घुमा के लाएगा। उसे अगर नौकरी छूट जाएगी तो तभी तो तुम्हारी लड़की उसके घर नहीं रहेगी, वो उसको जीने नहीं देगी। तो घड़ी घड़ी ये बातें जो मैके वाले पूछते हैं, अब क्या खाया क्या पहना, शादी के बाद क्या कपड़ा खरीदा, शादी हुई नहीं क्या कपड़ा खरीदा। अरे जो तुमने इतना कपड़ा अपनी लड़की को दे रखा है वो तो उस पर भी पहना नहीं गया, ससुराल वालों ने जो दे रखा भी वो उस पर पहना नहीं गया। और भाई दी में मैरिज एनिवर्सरी आ गई तो एनिवर्सरी पे क्या दिया, बर्थडे पे केक काटा नहीं काटा। ये छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जो आदमी एकदम से नहीं हैंडल कर पाता, बहुत से आदमी नहीं कर पाते। बहुत से पढ़े लिखे लड़के ऐसे होते हैं जो इन बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। वो दिखावा पसंद नहीं करते, पत्नी को प्यार करते हैं पर दिखावा पसंद नहीं करते। और जब कभी उन्हें मौका भी पड़ता है तो वो अपने पत्नी को ले जाते भी हैं। और अच्छे माहौल में जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो अपनी पत्नी को अच्छे माहौल में उठाना बैठाना पसंद करते हैं। यदि उनके किसी अच्छे दोस्त की शादी है या किसी बड़े अफसर के यहाँ शादी है या कोई बर्थडे पार्टी है तो वो अपनी पत्नी को ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ मान सम्मान मिले। कोई ये थोड़ी है कि छोटी छोटी बातों में कोई भी आदमी किसी की भी सालगिरह है उसमें चल दिए, किसी की शादी पार्टी, ऐसे थोड़ी। जैसा जिसका स्टेटस है वो अपने स्टेटस के हिसाब से ही चलेगा। तुम तो मतलब माँ बाप ये सोचते हैं कि हम अपनी लड़कियों को बस जाएगी बाद में पहले उसे उस घर की वो बना दें महारानी। ऐसे थोड़ी होता है। लड़कियां अपने लड़की के ससुराल वाले जिन्होंने अपने लड़के की शादी करी है उन्होंने भी तो अपना लड़का पाला है, अपने घर के हिसाब से चलेंगे। तो माता पिता का घड़ी घड़ी जो हस्तक्षेप होता है दोस्तों, यही हस्तक्षेप अब तलाक का कारण बन रहा है। क्योंकि और ये मोबाइल जितने फ़ायदेमंद है उतने ये नुकसानदायक भी हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि बस क्या बताऊँ, एक एक बात का घर में जाना। मेरे पति तो यूँ कहते थे, जैसे मैं कभी बात कर लेती थी अपने पीहर में तो मेरे पीहर में फ़ोन तो ये अभी चले, हमारे ज़माने में नहीं थे। तो मैं बात करती थी तो भाई जो किसी ने पूछ लिया कि क्या बनाया, मैं कह देती थी कि मैंने ये ना, तो मेरे पति मुझ पे चिल्ला के पड़ते थे कि ये फ़ोन बात करने के लिए है, कोई ज़रूरी बात करने के लिए। ये नहीं है कि मैंने सब्जी बनाई, मैंने बैंगन बनाए, आलू टमाटर बनाए, ये बातें फ़ोन में बताने की हैं, जो ज़रूरी है वो बात करो। तो मेरे पति भी डांट देते थे मुझे, जबकि मेरे घर में तो फ़ोन ही नहीं था। मेरी माँ तो मर गई, बिना फ़ोन के ही मर गई। हमारे पास कभी फ़ोन ही था। वो अंत समय में जब एक्सपायर हुए मेरे पति तो उन्होंने मरने से 15 दिन पहले मुझे फ़ोन दिया था ले करके। वो बाद में मेरे दामाद ने ले लिया कि वो उन्हें चाहिए था, वो उन्होंने ले लिया। और उसके बाद मैंने अब जाके ये फ़ोन जब मैंने यूट्यूब बनाया और मेरे दिमाग में आया तब मैंने ये फ़ोन लिए। लेकिन दोस्तों हमारे को अपनी बेटियों को समझाना होगा। उनकी बात बात पे यदि माँ बाप समझाएं कि नहीं बेटे, ससुराल में माँ बाप अगर लड़के के माँ बाप हैं, अगर कोई बात कह दें तो थोड़ा अपने आप को अंदर संयम रखना चाहिए, थोड़ा गंभीरता रखनी चाहिए। अगर अपने माँ बाप भी डांट दें तो क्या तुम उन्हें उल्टे जवाब दोगी? क्या तुम उन्हें बदतमीज़ी से बोलोगी, बुढ़िया कह के बोलोगी, बुढ़े कह के बोलोगी? वो ससुराल वाले होते हैं तो उनके लड़के के माँ बाप को बुढ़े बुढ़िया करके बोलती हैं लड़कियां। मैं तो अपनी लड़कियों से, बेटियों से यही कहूँगी कि मेरी जितनी बेटियां, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि माता पिता के ही बराबर होते हैं। सास ससुर वो अगर कह देते हैं कोई बात तो लगी नहीं रहती है, जब हैं तो कह दिया। जिसके नहीं है आप उनसे पूछो, जिनके कोई रिश्तेदार नहीं है वो रिश्ते के लिए तड़पते हैं, रिश्तेदारों के लिए तड़पते हैं।
और आप हैं, अगर आपके हैं तो आप उसकी अहमियत नहीं समझ रहे, तो प्लीज़ मेरी बच्चों, मेरी लड़कियों और मैं लड़कों को भी कहूँगी कि प्लीज़ आप भी अपने ससुराल वालों को, उनके जो माँ बाप हैं लड़की के, उन्हें भी अपने माँ बाप के तुल्य समझें और उनकी इज्जत करें और वो करें, अपने घर में कलेश ना करें। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसे आप मेरे को कमेंट्स में बताना, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलने। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों थैंक यू। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।